सुनसान से गांव में बहुत सारे मजदूर लोग रहते थे जो काम करके अपना घर चला रहे थे। मगर उन लोगों की एक समस्या थी, वे काम तो बहुत करते थे मगर उनका मालिक उन्हें पैसे बहुत कम देता था, जिस वजह से वे बहुत परेशान थे और उन्हें जल्दी से जल्दी एक नई नौकरी की तलाश थी। मगर किसी को धनराज की फैक्ट्री में काम नहीं करना था। गाँव से कुछ दूर एक फैक्ट्री थी, वह दूर से ही चमकती थी क्योंकि पूरी की पूरी फैक्ट्री सोने से बनी थी और वहाँ सोना बनाने का काम चलता था। और उस फैक्ट्री का असली मालिक था धनराज, जिसकी खुद की देह सोने की तरह चमकती थी, जैसे वह इंसान हो ही ना। गांव में उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें थीं। कोई कहता था कि धनराज कोई आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा है, और कोई कहता था कि वह आसमान से आया था। लेकिन धनराज दिल का साफ था और जो भी उसके पास काम मांगने आता वह उसे काम पर रख लेता। 10 घंटे काम करने के बाद धनराज उस आदमी को 10 सोने के सिक्के देता। आदमी चौंक जाता क्योंकि इतने पैसे तो वह एक महीने में भी नहीं कमा पाता था। लेकिन हर चीज जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं। लोग पैसे लेकर घर चले तो जाते मगर कभी पूछते नहीं थे क्यों रास्ते में ही उनके साथ कुछ गलत हो जाता। और फिर सुबह फैक्ट्री के पास वाली सड़क पर उनकी लाश मिलती और आसपास 10 सोने के सिक्के पड़े होते। गांव के लोगों को शक धनराज पर था मगर उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन गांव वालों की बहुत सारी शिकायतों के बाद एक दिन गांव में एक सीआईडी अधिकारी आया। सीआईडी अधिकारी ओजश एक होनहार पुलिस अधिकारी था। उसने गांव वालों से धनराज के बारे में सब बातें पूछी। लोगों ने उसे हर बात बताई मगर ओजश को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। अगले दिन वह धनराज की फैक्ट्री के पास जांच कर रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी एक बूढ़े आदमी ने इशारे से उसे बुलाया, बेटा यहाँ आओ। ओजश चौंक गया, अरे ये दादाजी मुझे क्यों बुला रहे हैं? ओजश उनके पास गया। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा तुम धनराज के बारे में जानना चाहते हो ना? ओजश हैरान रह गया, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आई और वे बोले, क्योंकि मैं धनराज का पिता हूँ। सालों पहले उस फैक्ट्री को मैं और मेरा बेटा धनराज मिलकर चलाते थे, सब कुछ बढ़िया था। मगर एक दिन गाँव के कुछ लोग उस फैक्ट्री को हमसे खरीदने आए थे, लेकिन मेरे बेटे ने साफ मना कर दिया। वे लोग चले गए मगर जाते जाते बोल गए, अगर इस फैक्ट्री को खरीद नहीं सकते तो बर्बाद जरूर कर सकते हैं। उस दिन के बाद से हमारी फैक्ट्री में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी कोई आदमी काम पर आता अगली सुबह उसकी लाश मिलती। ओजश को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था और उसने फैसला किया कि अब वह पता लगाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। अगली सुबह धनराज की फैक्ट्री में काम चल रहा था। तभी वहां एक मजदूर आदमी आया और धनराज से काम मांगने लगा। आदमी थोड़ा मजबूर था, इसलिए धनराज ने उसे काम पर रख लिया। उस आदमी ने लगन से काम किया और शाम को 10 सोने के सिक्के लेकर घर चला गया। मगर धनराज उसे ध्यान से देख रहा था। उस शाम वह आदमी घर में आराम कर रहा था मगर उसे नहीं पता था कि कुछ लोग उसे मारने आने वाले थे। जब वह आदमी घर से बाहर निकला तो गांव का मुखिया और उसके गुंडे बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। आदमी घबरा गया, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने, तूने धनराज की फैक्ट्री में काम करके गलती कर दी, अब तुझे मारकर सारा इल्जाम उस पर लगा दूंगा। सब जोर जोर से हंसने लगे मगर तभी वह बूढ़ा आदमी भी हंसने लगा और अपना रूप बदल लिया। वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी ओजश था। गाँव वाले चौंक गए। तभी धनराज वहाँ आया और बोला, यह कोई साधारण पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। फिर ओजश और धनराज ने मिलकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया।